है तुम्हारी? जी ठीक हूँ। बस अपनी सेहत और खून की इज्जत का ख्याल कर। हम तो जाहिल कमार हैं, तुम तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी हो। तुमने जरूर सुना होगा घोड़े को जबरदस्ती दरिया तक तो लाया जा सकता है, मगर पानी पीने पे मजबूर नहीं किया जा सकता। मगर तुम बात को समझने ही नहीं चाहती। और देखो सबा बीबी, ये जो तुमने अपनी जान को आजार गम लगा रखे हैं ना, इनसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बस अपने खून और अपने घर की खुशियों को अजीज रखो। इस बात को अच्छी तरह सोचो। मामा भाई अब तो गांव जाने का प्रोग्राम बनाए ना। आपके बाबा साईं तो अब आएंगे ही नहीं। हामिद को सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है, इसके बाद तो इन्हें इस्लामाबाद जाना है। बेटे आइडिया तो बहुत अच्छा। ऐसा करते हैं कि कल ही चले चलते हैं। मैं हॉस्पिटल से 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेती हूँ। हमारा तुम भी चलना ना, बाबा साईं तुम्हें बहुत याद करते हैं। मामा मेरा जाना तो बहुत मुश्किल है। आपको पता है कि यूनिसेफ की टीम आ रही है। ओह आई सी। भाई तुम ऐसा करो कि हम बाप बेटे को यहीं छोड़ दो और हुस्ना और हामिद के साथ चली जाओ। लगता है कि अब ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ जी, अंकल को भी ले लेना। अरे नहीं भाई, हम पर आज 20 साल के बाद भी इनके बाबा साईं की दहशत वैसी तारी है जैसे पहले रोज थी। नहीं हामिद, मैं चाहती हूँ कि अगली दफा जब बाबा साईं शहर आए ना, तब मैं हसन को उनसे मिलाऊं। हाँ भाई ये ठीक है। वो घर में बिल्ली भी तो शेर होती है ना। पापा वैसे आप उनसे डरते हैं क्या? अरे हाँ भाई, वो है ही डराने वाली चीज। तुम उनसे मिलकर तो देखो। अच्छा। हाँ। नहीं ऐसा भी नहीं है, वो तो मामला ही कुछ और था। वैसे पापा मामा के मुताबिक जो उन्हें बताया और जो तस्वीरें दिखाई हैं बड़े ग्रेसफुल लगते हैं वो। भाई तुम्हारे यहाँ उसे ग्रेस कहते होंगे, हमारे यहाँ तो दहशत कहते हैं। अच्छा अगर वो यहाँ नहीं आए तो फिर मैं उन्हें भूलने की कोशिश करूंगा। नहीं मैं जानती हूँ यहाँ जरूर आएंगे, लेकिन बाबा साईं को बदलने में वक्त लगेगा। मामा इस बार आप चली जाएं। अगली बार जब मैं जाऊंगा तो प्रॉमिस नाना जान को साथ लेकर आऊंगा। तो फिर एक काम कर लेना, आने से पहले मुझे जरूर इत्तला कर देना ताकि मैं अपना कोई आरजी ठिकाना ढूंढ लूं। ये अच्छी तरकीब है। अंकल क्यों अपनी कमजोरियां दुश्मनों के हाथों में दे रहे हैं? अरे बेटा, दुश्मन के हाथ में अपनी जान देने से बेहतर है कि अपनी कमजोरियां दे दी जाए। हाँ पापा इसका मतलब है कि आप डरपोक है ना? हाँ भाई, हम डरपोक ही ठीक है, बस डरपोक ही ठीक है। तुम्हारी बचपन की आदत बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसे के वैसे हो। अरे माँ कहाँ है मसान? बाहर गई। अच्छा ठीक है, तुम जाके लीमो पानी लेके आओ। बाहर क्यों करे? आओ। अच्छा वो तो मुझे मिल गया रास्ते में, वरना मैं तो शिकार पे निकल गया होता। मेरी वजह से तेरा प्रोग्राम खराब हो गया। पागल हो गया मतलब। बैठ। अरे ये प्रोग्राम क्या चीज है? बचपन के दोस्तों के लिए तुम अपनी जिंदगी खराब कर दोगे। सुना शहर में तुमने कोई कारोबार वगैरह शुरू किया है? बस्ती में अच्छी खासी जमीनें पड़ी हैं, तो भाई शहर में मगजमारी करने की क्या जरूरत पड़ी तुम्हें? यार जमीनों पे बैठे बैठे बंदा थक जाता है और खुद तो कुछ करना नहीं होता, बस हुक्म चलाए जाओ। और बिजनेस की तो बात ही कुछ और है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा अहमद अली। हुक्म चलाने का मजा ही कुछ और होता है, बात सही होती है अपनी। हुक्म चलाया करो। अरे शहर में तो 10 लोगों की 10 बातें सुननी पड़ती हैं। और नहीं जवारे, ठीक से काम हो तो कुछ नहीं सुनना पड़ता। पता नहीं मुझे चलता तुम्हारा। एक बात बताओ, मैंने खास तौर पे अपनी शादी का दावतनामा तुम्हें भेजा था, क्यों नहीं आया तुम? हाँ यार, उसी की तो माफी मांगने आया हूँ। कार्ड तेरा मिला तो मगर 1 महीने बाद। असल में बाबा को हार्ट अटैक हो गया, उन्हें शहर ले जाना पड़ा और 1 महीना इलाज चलता रहा। फिर जब वापस आया तो तेरा कार्ड मिला। मुझे पता ही नहीं चला, वरना मैं जरूर आता। अब कैसे है बाबा? नहीं अब तो ठीक है, मगर अब तुझे क्या पता चलेगा दोस्तों का। भरजाई से फुर्सत मिलेगी तो ख्याल आएगा ना। और हाँ, मैंने सुना है भरजाई डॉक्टर है। हाँ ठीक सुना तूने। फिर तो बड़ा रोग होगा उसका। तेरा दिमाग तो खराब नहीं है अहमद अली? अरे अभी तक तो पैदा नहीं हुआ है जो ज़बान शाह के ऊपर हुक्म चला सके। जूती की नोक पे रखता हूं उसे, बजा नहीं उसकी कि किसी मामले में वो मेरे टांग अड़ा दे। मजाक मत कर यार, ये जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती है ना, बड़ी सरचड़ी, बहुत बेबाक होती होंगी,
लेकिन मैं ऐसा मौका किसी को देता है नहीं। जहाँ अपनी काबिलियत जानने की कोशिश करती है वहीं चुप करा देता हूँ। ये अच्छा करता है यार, वरना गुलशेर का हाल देखा है कैसी अपनी जनानी के सामने फीकी बिल्ली बना रहता है। अरे पागल हो गया वो, तो पछताएगा कल। अब मर्द को मर्द की तरह होना चाहिए, औरत के सामने सर थोड़ी झुकाना चाहिए, वरना वो मर्द ही क्या हुआ। अरे पढ़ी लिखी औरत को काबू करना है तो उसका ना कभी सर ऊपर उठने दो, ना उसको ज्यादा बोलने दो। औरत को अपनी उंगलियों के ऊपर नचाते रहो, सारी काबिलियत छा जाएगी उसकी, समझा? आजा आजा। ये तुम्हारा एहसास कमतर ये जफरशन। चाय बना देना, मेरे सर में शरीर दर्द हो रहा है। सबा पुत्र, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? वडेरों की नूह हो, हमारी इज्जत का कुछ ख्याल किया करो। सारा गांव हमारे घर आता जाता है, वो तो यही कहेंगे हम तुम्हें ओढ़ने पहनने को नहीं देते। अल्लाह साई खैर, कौन आ गया इस मी में? जाके देख, बंदा अपने घर में भी आराम नहीं कर सकता। कौन है अम्मा? तू तो सवारी की चाची है। मेरी बहू के बच्चा होने को है, अचानक हालत बिगड़ गई। इतनी बारिश में रास्ते भी खराब है, शहर जाते जाते जाने क्या हो जाए। तो मैं क्या करूं? तुम्हारी बहू डॉक्टर नहीं है, थोड़ी देर के वास्ते सिर्फ मेरे साथ भेज दो। होश में हो तुम? मेरी नूह डॉक्टर नहीं जरूर है, मगर दाई का काम नहीं करती। जाओ कोई और इंतजाम करो। यहाँ तक बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ, कोई और इंतजाम कैसे और कहाँ से करूंगी? थोड़ी देर के वास्ते इसको मेरे साथ भेज दो। मर जाए, मैं तुम्हारा ही एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हमारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम्हें हमारी दुश्मनी याद है गुलबानू? जिंदगी भर के लिए वो काफी है। अल्लाह साईं का शुक्र अदा करो कि दोबारा घर पे नहीं है। अगर वो यहाँ मौजूद होता तो बेहतर यही है तुम्हारे लिए कि चली जाओ। मेरी बहू पे रहम करो, वो तकलीफ से तड़प रही है। ऐसा ना हो कि बच्चे के साथ साथ हाँ, जब घर पे मुसीबत आई है तो तुम्हें हम याद आए। मैं तुम्हारे ताने भूली नहीं। वो जख्म अब भी हरे हैं जो तुमने मुझे और मेरे पुत्र को दिए। ये रहम की भीख कहीं और जाके मांगो गुलबानो। निकल जाओ, चली जाओ यहाँ से। ठहरिए चाची, मैं आपके साथ जाऊंगी। रानी, जिन कमरे से मेरी चादर और दराज से आला लेकर आओ। तुझे पता है सबा तू क्या कर रही है? ये हमारे दुश्मन और जबारी को अगर पता चला है इसका वक्त नहीं है अम्मा, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तू बिल्कुल नहीं जानती पुत्र के तू क्या कर रही है। तू जबारे से वाकिफ नहीं है, वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। जवाशा भी मुझसे अच्छी तरह वाकिफ है। मैं उससे कह चुकी हूँ कि इस गांव में आए तक किसी बच्चे को मरने नहीं दूंगी, जिस तरह रहमत की बच्ची मरी थी। चलिए चाची। रहने दे बेटा, रहने दे। जो हमारी किस्मत में होगा वही होगा, तू रहने दे। चाची, मैं अपना फर्ज अदा कर रही हूँ, बाकी आपकी किस्मत। हाँ, तू अपने अंजाम से वाकिफ नहीं है। मैं कुछ भी करूँ, अंजाम एक ही होना है। चलिए चाची। सबा, मैं तुझे हुक्म देती हूँ, रुक जा। मैं अपने फर्ज के आगे किसी का हुक्म नहीं मानूंगी। मुबारक हो साईं, पोता हुआ है। खैर मुबारक, खैर मुबारक। बाबा साईं, अमीर अली, फौरन जा, मौलवी साहब को बुला कर ला, बच्चे के कान में अजान दिलवानी है। जा, शाबाश।
ये तेरा यह एहसान अमीर अली के बेटे के साथ जवान होगा। नहीं चाचा साहिब, ये एहसान नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसमें कामयाब रही। हाँ बेटा, बेटा तू बैठ जा जरा। तू पहली बार हमारे घर आई है, हम तो तेरी खातिर भी नहीं कर सकते सही तरह बैठ बेटा, ये तेरा सामान है। चाची, मुझे आपकी मोहब्बतें चाहिए। ये झगड़े, दुश्मनियां, नफरतें खत्म करें सब। हम तो खुद यही चाहते हैं बेटा, लेकिन भरजाई ने पता नहीं क्यों दुश्मनी बांध ली है। खुदा तो औलाद देता है मोहब्बतें बढ़ाने के लिए, नफरत और दुश्मनी के लिए नहीं। बच्चे सुलह की बात करते हैं तो तेरा खौन बुज़दिली के ताने देता है, और फिर खैर छोड़, ये इन बातों का वक्त नहीं है। अभी तो तुझे भरजाई ने भेज दिया ना। गुलबानो, बाबा बच्ची की कोई खातिर वातिर करो। नहीं जाना साईं, मुझे घर जाना है। चाची को तो पता है कि मैं। हाँ साईं, ये जबरदस्ती मेरे साथ आई है। सिर्फ निशा ने नहीं भेजा इसे। क्या? ये तो गजब हो जाएगा। सवार को पता है? वो घर पर नहीं थी, बस आप मुझे घर छुड़वा दें। ये नहीं होना चाहिए था गुलबानो। मैं क्या करती साईं, उसकी जान पे बनी थी। मैंने ज़ेबुन्निसा की बहुत मिन्नत की, लेकिन वो नहीं मानी। मैं तो वापस आ रही थी, पर ये जबरदस्ती मेरे साथ। जा पुत्र जा, तुझे जवाब शाह के घर पहुंचने से पहले पहुंचना चाहिए। नू जा, ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले, बीबी को घर छोड़ के आना है। मैं तुझे खुद छोड़कर आता थी, लेकिन तुझे तो हालात का पता है। जी, आप परेशान ना हो। मुझे तो अब तेरी फिक्र हो गई है बेटा। अल्लाह मालिक के जाने सही, जो कुछ मेरी किस्मत में लिखा होगा वो हर हाल में होकर रहेगा। अल्लाह तेरी किस्मत अच्छी करे बेटा। तेरे बारे में जितना सुना था उससे ज्यादा पाया है। काश ज़वार तेरी कदर करे। चाची, आप रद्दे का ख्याल रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो तो सुबह से अस्पताल ले जाइएगा। वैसे मेरा ख्याल है कि सब ठीक है। बच्चा भी माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है। माशाल्लाह। बेटी, तुझे हमारी वजह से बहुत तकलीफ उठाना पड़ी, और अभी ना जाने तेरे साथ क्या सुलूक हो। अल्लाह तुझे अपनी अमान में रखे। चाची, आप फिक्र न करें। चला बेटा, मैं तुझे गाड़ी तक छोड़ दूंगा। हाँ, शाबाश। ज़फ़ारे, अल्लाह सही है। ज़फ़ारे, तुझे रंग मेरा इतना मीह बरस रहा है, ठंड लग जाएगी। सीने में इस वक्त आग भड़क रही है। वो बुझेगी तो ठंड लगेगी ना। जाने क्यों दिया उसको आपने? मैंने तो बहुत रोका था उसको, मगर मगर क्या? धक्के दे के उस बुढ़िया को घर से बाहर निकाल देना था, बंद कर देना था सबको कमरे में। दुश्मन है वो, जानी दुश्मन। तो मैं आज जीना हराम करके रखूंगा। देख पुत्र, जो होना था हो चुका। अल्लाह साईं बेहतर करेगा। तुम मुझे क्यों तकलीफ दे रहा है? तकलीफ? उसे तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ज़फ़ारे, ज़फ़ारे, मुझे बाहर ना जाना। ज़फ़ारे, कहाँ गई थी तू? आपके चाचा साईं के घर। दुश्मन है वो हमारा। क्यों गई थी तू उसके घर पे? मेरी इजाजत के बगैर, अम्मा के मना करने के बावजूद। जिस औरत के कदम एक दफा हमारे घर से निकल जाते ना, उसके लिए दोबारा दरवाजे नहीं खुलते। तेरी